हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है। देखो, ये एक कह सकते हो इक्विपमेंट है या इसको आप बोल सकते हो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, वायर जो होता है उसके डायमीटर को मेज़र करता है, या केबल कह सकते हैं उसके डायमीटर को मेज़र करता है। देखो, एक वर्नियर कैलिपर भी होता है, उसका भी एक स्क्रू गेज होता है ना। ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है। तो स्क्रू गेज की सहायता से भी आप वायर का डायमीटर निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन स्क्रू गेज से ज़्यादा अच्छा आप कह लीजिए, आसान कह लीजिए, अगर एक्यूरेसी अगर मेजरमेंट करना है तब आपको स्क्रू गेज का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ डायमीटर मेज़र करना है कि चलो मेज़र कर लेते हैं, तो आप स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसका? स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये स्टैंडर्ड गेज कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम ऐसा बना हुआ है, मैंने रफली बनाया है ये डायग्राम, है ना। कुछ इस प्रकार से स्टैंडर्ड वायर गेज आपको मिलेगा। अगर आप मार्केट से खरीद कर लाते हो वायर गेज, तो आपको कुछ इस प्रकार से ये इक्विपमेंट कह लीजिए, डिवाइस कह लीजिए, ऐसा बना हुआ मिलेगा। जिसको कि आप कहते हो ना चांद, दो चांद होता है ना, कुछ इस प्रकार से आप कह लो कि ये एक चांद हो गया, तो ये दो चांद अगर आप यूज़ करते हो तो कुछ इस प्रकार से ये आपको बना मिलेगा। लेकिन क्या रहता है कि इसके एंड जो होते हैं, ये चारों साइड में जो होते हैं, इस प्रकार से होल बना हुआ रहता है, छिद्र जिसको बोलते हो, ये होल बना होता है। अब ये छोटे से लेके बड़े तक होल बने रहते हैं। ये छोटा छोटा स्टार्टिंग से रहेगा, इससे धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, यहाँ तक देखो पहुँचना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये साइड सबसे, ये साइज जो है यहाँ तक कंपैरिजन टू इसके साइज में ये क्या है, छोटा है, तो सबसे बड़ा साइज इसका हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा साइज की बात करते हो, देखो यहाँ तो 30 लिखा है, लेकिन इसके बाद इधर देखो यहाँ पे रहता है 31, 32, 33, 34, तो यहाँ 36 तक रहता है। तो सबसे छोटा साइज जो होगा इसका हो जाएगा, और सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखो यहाँ पे हो गया, ये अब होल बना हुआ रहता है, ठीक ना, होल बना रहेगा जिसमें कि वायर को स्लाइड किया जाता है और उसके डायमीटर को मेजर किया जाता है। किस प्रकार से करेंगे इस चीज़ को आप समझिएगा। जिस वायर का डायमीटर मेजर करना होगा, उस वायर को आप लीजिएगा, उस वायर को लेके आप क्या करिएगा, एक एक होल में इंसर्ट कीजिएगा। देखो कितना साइज है, ये थोड़ा सा तो आपको अंदाजा हो सकता है, आप लगा सकते हैं कि किस होल में इंसर्ट करने, स्लाइड करने से हमें पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे 30 है, ये 29 है, 28 है, 27 है, 26, 25, कुछ इस प्रकार से ऐसा बना हुआ है, मान लो, है ना, ऐसा लिखा रहेगा आपको कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से। अगर मान लिया जाए कि हम वायर लिए और इस 13 वाले में स्लाइड किए, मतलब इंसर्ट किए, इधर से उधर आप किए, कुछ इस तरह का, इधर से उधर किए, आर पार जिसको बोलते हो। अगर आप आर पार करते हो 13 वाले स्लाइड में, है ना, 13 वाले स्लाइड में अगर आप आर पार करते हो, तो आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे, अगर स्मूथली स्लाइड कर जा रहा है 13 में, पूरा फ्री है ऐसा कह लीजिए, कहीं कोई रुकावट नहीं है ना, कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 12 वाले में आके सर्च करेंगे। ऐसा इधर तो डायमीटर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो हम 13 से लेके 14 वाले में आके देखेंगे। अब 14 में देखें तो उसमें भी क्या हुआ कि स्मूथली स्लाइड कर गया। इसका मतलब है कि 13 वाला साइज बड़ा रहा होगा और 14 वाला उससे छोटा रहा होगा। यहाँ पे भी स्लाइड कर जा रहा स्मूथली। अब हम क्या करेंगे, 15 वाले स्लाइड में आएंगे। 15 में देखें कि नहीं, और जो मतलब होना चाहिए वहाँ पे स्टक कर जा रहा है, जो स्लाइड हो रहा है ना वो स्मूथली स्लाइड नहीं हो पा रहा है, रुक जा रहा है। अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, रुक जा रहा है। इसका ये मतलब आप कह सकते हो कि जो वायर का डायमीटर होगा, उसके कंपैरिजन में ये जो होल बना हुआ रहेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, छोटा होगा, तब तो रुक जा रहा है। स्लाइड जैसे ही आप कर रहे हो, स्लाइड हो ही नहीं पा रहा है, और हो भी रहा है तो बहुत मशक्कत के बाद हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, उसका एक्चुअल जो होगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब कहने का समझे, 12 पे स्लाइड करा स्मूथली हो गया, 13 पे करा वहाँ पे भी स्मूथली हो गया, लेकिन जैसे ही 14 में जाके स्लाइड कर रहे हैं हम वायर को, तो वहाँ पे क्या हो गया, फंस गया। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है दिक्कत हो रहा है, स्लाइड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो गेज होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, क्या होगा, 13 होगा। क्लियर है, उसका गेज क्या होगा, 13 होगा। अब देखो, वायर जो होता है ना, आप कॉपर के वायर को देखेंगे, आप कभी एल्युमिनियम के वायर को भी देखेंगे, तो उसमें ऐसे तो पहले उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है या इंसुलेशन का लेयर बना रहता है। तो वह जो इंसुलेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर रहते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, कंडक्टर रहते हैं। उसी लेयर के अंदर में क्या रहता है, कंडक्टर रहता है, ठीक है। तो वो जो कंडक्टर रहता है उसमें आप ध्यान से अगर आप देखेंगे वायर को, तो वायर में बहुत सारे कंडक्टर रहते हैं, है ना। किसी जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि मान लीजिए ये कोई वायर है, ये हमारा क्या एक वायर है, तो इसमें ऐसा देखेंगे ना, तो ऐसे करके कंडक्टर बहुत सारा रहेगा, ऐसा करके क्या रहेगा, बहुत सारा कंडक्टर रहेगा, है ना। और वायर का साइज अगर आप देखे होंगे तो आप कहीं लिखे होंगे 7x22, 8x16, कुछ इस तरह से ऐसा लिखा रहेगा। तो इसका यही मतलब होता है कि एक वायर है, वायर में इतना सारा क्या है, गेज है, माने कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्टैंडर्ड है,
5 क्या है, स्टैंडर्ड है, और ये 22 क्या है, उस स्टैंडर्ड का साइज है। समझ में आ रही बात, ये 22 क्या है, उस स्टैंडर्ड का साइज है। क्लियर है, आपको समझ में आ रही बात, ये समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, आपका गेज का साइज हो गया। ये जो है 22, इसको आप बोल सकते हो 22 गेज। देखो इस 22 का मतलब ये डायमीटर में भी रहेगा, डायमीटर कह रहे हैं mm कह सकते हो, उसमें भी मैं आपको साइज बता दूंगा कि कितना साइज रहता है, मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, ये भी मैं बता दूंगा। तो ये आप क्या कह सकते हो कि 7 स्ट्रैंड्स है, मतलब आप ये कह लो कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रहेगा आपका, क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं 7 स्ट्रैंड्स। और ये 22 जो है, एक स्ट्रैंड्स जो होगा उसका साइज कितना है, 22 है। मतलब आप कह सकते हो 22 SWG, 22 स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, 22 SWG। समझ में आई बात। तो यही चीज़ है हमारा, ठीक ना। ऐसे ही में क्या होता है, देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, पतला पतला जो वायर होता है ना, उसको मेजर करने में, उसका डायमीटर मेजर करने में थोड़ा परेशानी होती है, तो उसके लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात, किस तरह से मेजर करेंगे नहीं करेंगे। क्लियर, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि वायर लिए, 9th नंबर स्लॉट में हमने क्या करा, स्लाइड किया, है ना, स्मूथली स्लाइड हो गया। 10 में लाके चेक किए, वहाँ भी स्मूथली हो गया। 11 में आप चेक किए, वहाँ पे स्मूथली नहीं हो रहा। इसका ये मतलब कह देंगे कि उसका साइज क्या रहेगा, 10 SWG। कितना रहेगा, 10 SWG। अब मान लीजिए कि 11 में भी स्लाइड कर गया, तो हम क्या करेंगे, 12 में आके चेक करेंगे। 12 में अगर मान लीजिए कि स्लाइड नहीं हो पा रहा स्मूथली, तब हम क्या बोलेंगे, 11 SWG है। SWG मतलब समझे कि जो कॉपर का वायर रहेगा, मान लीजिए ये कुछ कॉपर का वायर, इसमें कुछ ऐसा निकला हुआ रहेगा ना, 4 5 6 7 जो भी रहेगा, तो ये एक जो है, ये एक, इसका साइज बता रहे हैं हम, एक का साइज कितना है जो भी रहेगा। अगर 11 पे है तो ये 11 SWG होगा, अगर 12 पे रहेगा तो ये 12 SWG रहेगा, सिर्फ एक का, है ना। ऐसा नहीं कि होल डायमीटर वायर की बात करो, ऐसा नहीं है, ठीक। और उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो इस तरह से लिखा रहेगा, ये 4, तो इसका मतलब हो गया ये 4। और यहाँ अगर 11 पे स्लाइड करेगा तो ये 11, माने कि 4 स्टैंडर्ड रहेगा, 4 ऐसा वाला, 1 2 3 4 रहेगा। लेकिन ये इसका एक का डाया कह लीजिए कितना होगा, 11 SWG। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, वायर का डायमीटर को मेजर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, बहुत रैपिडली पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि आपको सिलेबस में है नहीं दिया हुआ, तो एग्जाम में पूछने की कम उम्मीद है, लेकिन जान लीजिए। देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ अ केबल। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, वायर, है ना। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, साइज ऑफ अ केबल कह लीजिए, या वायर का साइज जो होगा, साइज ऑफ वायर या साइज ऑफ अ केबल कह लीजिए, उसको डिटरमाइन करने में करते हैं, उसको हम फाइंड करने में करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, द वायर गेज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज द ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो ऑलमोस्ट चीज आप कह सकते हो जो भी इंडिया में यूज हो रहा है, लगभग ब्रिटिश के हिसाब से ही हो रहा है ना। जो पहले के टाइम में कर गया, अपना शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, तो ब्रिटिश का शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो बना के गए हैं मैकाले साहब ने, वही शिक्षा व्यवस्था को अभी भी हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जो उसने बनाया है वही ढर्रे को हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी इनोवेटिव कह सकते हैं नहीं है, जो दिया हुआ है उस चीज़ को पढ़ना। वही जनरेटर, वही मोटर, वही इंडक्शन जनरेटर, वही इंडक्शन मोटर, वही सिंक्रोनस, वही पीएस, वही पी, मतलब हर चीज़ वही पढ़ रहे हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब वही चीज़ पढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ भी इन्हें मतलब कह सकते हैं कि इनोवेट करने के लिए नहीं जा, उस कह सकते हैं पाथ पे या उस रास्ते पे नहीं जा रहे। जो दिया हुआ उसको पढ़ना है, उसी को पढ़ के बस एग्जाम में जाना है, पास करना है, पास करके जो भी होगा फाइनल डिग्री लेना है, हमें समझ जाना है कि इवन फाइनली हमने क्या करी, या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, एक इंजीनियर बन गया। तो ये सब बहुत ढर रहा है, वही इतिहास पढ़ना है, वही ज्योग्राफी करना है, काम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ना। कि हम क्या इनोवेट कर सकते हैं उस चीज़ से, बहुत ही कम है। तो वही है पुराने शिक्षा व्यवस्था, तो जो भी ब्रिटिश के हिसाब से था ना, वही चीज़ को हम अभी भी अपना रहे हैं, है ना। वही चीज़ को हम अभी भी अपना रहे हैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। भारत में बोल रहे हो, ऑल ओवर भारत की बात कर रहा हूँ। तो यही है, इंडिया में जो गेज यूज होता है वो ब्रिटिश के हिसाब से यूज होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज। क्लियर है, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ अ स्टील विथ ए नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो है आपका क्या है, ये वाला एक थिन स्टील प्लेट है, क्या है, थिन सर्कुलर
सर्कुलर प्लेट है ऑफ अ स्टील। ये किस चीज़ का बना रहता है? स्टील का बना रहता है, पतला रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा रहता है। देखे होंगे अगर आपको मौका मिला होगा कहीं आप देखे होंगे, तो ये थिन रहता है, पतला रहता है, स्टील का बना हुआ रहता है। और इसके सरकमफ्रांस पे, इसके परिधि पे क्या रहता है? बहुत सारे स्लॉट्स बने रहते हैं, होल टाइप से कह लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या होता है? स्लॉट्स बना हुआ रहता है इसके परिधि पे, ठीक ना? वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ये जो स्लॉट्स इज मार्क्ड विथ डिफरेंट नंबर। देखो यहाँ पे अगर आप ठीक से दिख रहा हो थोड़ा सा आपको, तो हर एक स्लॉट में देखो अलग अलग नंबर मार्क किया हुआ है, चाहे छोटा स्लॉट हो या बड़ा स्लॉट हो, हर स्लॉट में नंबर मार्किंग किया हुआ है। चाहे यहाँ पे बात करो 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, कुछ इस तरह से क्या है? मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे देख लो 31, 32, 33, 34, मतलब ये यहाँ पे मार्किंग है और भी बीच में रहेगा, ऐसे 36 हो गया। समझ रहे बात को? तो ये मार्किंग स्लॉट जो रहता है उसके सरकमफ्रांस पे जो स्लॉट बना हुआ था, उस स्लॉट पे नंबर्स मार्किंग किए हुए रहते हैं। क्लियर? Holes are provided at the end of each slot for removing the wire easily। देखो ये जो होल्स रहता है क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वायर का जो साइज मेजर करना है कह लीजिए, या वैसा वायर जिसका साइज मेजर करना है उसको इसमें क्या करना है? रिमूव करना, मतलब उसको इसमें स्लाइड करना है। क्लियर? यहाँ तक फॉर डिटरमाइनिंग द गेज ऑफ अ वायर, वायर के गेज को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए, मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए पर्टिकुलर स्लॉट इज फाउंड बाय ट्रायल। हम लोग कोई एक स्लाइड को फाउंड करते हैं, मतलब एक स्लाइड में हम लोग पहले क्या करते हैं? उसको चेक कर लेते हैं, है ना? स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। एक स्लाइड में चेक किए, सही है, स्मूथली स्लाइड कर रहा है, फिर हम दूसरे में चेक कर लिए, वहाँ भी देखे स्मूथली स्लाइड कर रहा है, तीसरे में चेक कर लिए, वहाँ पे देख रहे हैं अटक रहा है ना? मतलब फंस रहा है वहाँ पे, पूर्णतः कह सकते हैं कि स्मूथली स्लाइड नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि उसका डायमीटर कम रहा होगा, इसलिए तो कोई स्लाइड उसमें, मतलब जो वायर है उसमें स्लाइड इजीली नहीं कर पा रहा है, तो उस जिसमें स्मूथली स्लाइड करेगा वही उसका गेज हो जाएगा। क्लियर? वही चीज है, फॉर डिटरमाइनिंग द गेज ऑफ अ वायर ए पार्टिकुलर स्लॉट इज फाउंड बाय ट्रायल। क्लियर? उसके बाद देखो, द स्लॉट इन विच वायर जस्ट स्लाइड इज द स्लॉट ऑफ अ गेज। वैसा स्लॉट कह लीजिए या वैसा होल कह लीजिए जिसमें कि वायर इजिली स्लाइड कर जाता है, वायर आसानी से स्लाइड कर रहा है, स्मूथली स्लाइड कर रहा है, वही होल क्या हो जाएगा? उस वायर का गेज हो जाएगा, है ना? एंड द नंबर मार्क डिपॉजिट टू द स्लॉट इज द रिक्वायर्ड गेज ऑफ द वायर इन SWG। जो नंबर मार्क्ड किया हुआ है वही नंबर क्या हो जाएगा? उस वायर के लिए गेज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 11 में अगर स्लाइड कर गया तो 11 गेज हो जाएगा, 14 में किया तो 14 गेज हो जाएगा, 25 में किया तो 25 उसका गेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, इसे भी आप नोट कीजिए। नोट करके देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वही चीज़ को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, नाउ सपोज ए वायर जस्ट स्लाइड इन स्लॉट नंबर 20। ऐसा मैं मान ले रहा हूँ, है ना, कि कोई जो वायर आपने लिया है वो स्लाइड नंबर 20 में मतलब स्लॉट नंबर 20 में वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। एंड डज नॉट स्लाइड इन स्लॉट नंबर 21, और 21 नंबर स्लॉट में वो स्लाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया भैया? तो गेज ऑफ द वायर इज सेड टू बी 20 SWG। तब उस वायर का गेज क्या कहा जाएगा? 20 SWG, माने कि 20 SWG हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, स्मॉलेस्ट गेज नंबर इज 50। सबसे छोटा गेज जो होगा 50 होगा। जैसे ये 36 तक आया है ना, ये ऐसे बढ़ के चला जाएगा 50 तक। सबसे छोटा जो होगा साइज वो 50 होगा SWG। विथ डायमीटर कितना है देखना, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये समझना इस चीज़ को। 0.254 mm, मात्र ये 50 SWG का है तो 0.254 mm डायमीटर होगा उसका। सोचो कितना पतला होगा। एंड द लार्जेस्ट इज नोन एज 70। इस प्रकार से रहता है, सिर्फ 7 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विथ 12.00 mm डायमीटर, मतलब समझ में आए कि सबसे बड़ा जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 12 mm का, और सबसे छोटा जो डायमीटर होगा वो कितना का होगा? 0.254 mm का। समझ में आ रही बात? सबसे बड़ा कितने का? 12 mm, और सबसे छोटा कितने का? 0.254 mm का रहेगा। समझना, देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है? जिसका स्टैंडर्ड गेज ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड गेज ज़्यादा है उसका डायमीटर क्या है? कम है। और जिसका स्टैंडर्ड गेज कम है उसका डायमीटर क्या है? ज़्यादा है, mm में। जिसका स्टैंडर्ड गेज ज़्यादा है
उसका साइज कह सकते हैं mm में कम है, और जिसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज कम है उसका साइज क्या होगा mm में ज़्यादा हो जाएगा, माने कि 12 mm हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको हमने लिख भी दिया है। इट शुड बी हायर द नंबर ऑफ वायर और गेज स्मॉलर इन डायमीटर, छोटा होगा, नंबर ऑफ वायर या गेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे साइज भी क्या रहा होगा उसका कम रहा होगा, गेज का क्या रहा होगा कम रहा होगा। इसको आप ध्यान से देखिए और इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ मैंने लिखा है 7/22, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 7 स्ट्रैंड्स होगा, एक का साइज जो होगा कितना होगा 22 SWG। समझे मेरी बात को? एक का साइज कितना 22 SWG रहेगा। ध्यान से देखो, ये अगर मान लो ये वायर है ना, और ये बोल लो कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है, ये क्या हो गया स्ट्रैंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रैंड्स है, इसमें से एक ये स्ट्रैंड्स की बात अगर करा जाए तो ये कितना का है 22 SWG होगा। समझ में आई बात? इसको आप देख लीजिए। इफ ए स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे स्ट्रैंड्स हो जाएगा, स्ट्रैंड्स केवल ईच 7/22, नहीं स्टैंडर्ड ही लिखो भैया, ठीक है। इफ ए स्टैंडर्ड केबल इज 7/12 लिखा हुआ 22 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो गया? इट मीन्स 7 स्ट्रैंड्स, 7 स्ट्रैंड्स है इन दी वायर, वायर में कितना है 7 स्ट्रैंड्स है, या केबल, यहाँ पे आप केबल की जगह वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रैंड्स इन द वायर ऑफ 20 SWG, मतलब हो गया ये वायर है, इस वायर में अगर मान लीजिए कि ये 7 स्ट्रैंड्स है तो 7 स्ट्रैंड्स तो है ही, और 7 का एक का डायमीटर कितना है 22 SWG। अगर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा तब, जैसे अब समझ लीजिए इसको 8/24 लिखा है, माने कि 8 नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और ये 24 एक का साइज, एक जो साइज होगा, एक जो स्ट्रैंड्स होगा उसका साइज होगा। यहाँ पे जैसे लिखे हो देख लो, यहाँ पे ये 7 की जगह पे अगर इस हिसाब से आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 होगा, और एक ऐसा वाला का साइज कितना रहा होगा, ये 24 SWG। क्लियर है? समझ में आया कि स्टैंडर्ड वायर क्या होता है? इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिट लेवल का। स्पिरिट लेवल भी क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। स्पिरिट लेवल भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि लेवल मेज़र करने में होता है ना। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया होगा, सारा चीज़ आपको मैंने डायग्राम में फिगर में भी दिखाया, फोटो में भी आपको दिखाया होगा। इसके पिछले लेक्चर आप अगर देखे होंगे तो शायद आप हर एक इक्विपमेंट से वाकिफ़ होंगे, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, सारे टूल्स के बारे में मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है, स्पिरिट लेवल। ये चीज़ होता है ना, इसको पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाला जो है ना ऐसे रहता है, इसमें पकड़ा जा सकता है, ऐसे इसमें है ना, ये पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे एक एयर बबल यूज़ किया रहता है। क्या रहता है? एयर बबल। अब यही एयर बबल बताता है कि लेवल में है कि नहीं है ना। अगर मान लो ये बराबर रहेगा, ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो यहाँ पे ये लेवल जो एयर बबल रहेगा वो बीच में रहेगा, बिल्कुल है ना। अगर ये लेवल जो रहेगा वो बराबर अगर है तो ये एयर लेवल, ये जो एयर बबल होगा वो कहाँ रहेगा, बीच में। अगर मान लीजिए कि इसको इधर से आप उठाते तो ये एयर बबल इधर मूव कर जाएगा, इसका मतलब क्या, इधर उठा हुआ है। और अगर इधर से आप उठाते, मतलब कहने का मतलब लेवल अगर इधर ज़्यादा होगा, इधर बेस जो होगा या लेवल इधर अगर ऊपर होगा तो ये एयर बबल जो होगा मूव करके यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या है कि बराबर नहीं है। अगर ये एयर बबल मान लीजिए कि इधर ऊपर रहेगा या इधर नीचे है तो पता तो चल जा रहा है ना, इधर ऊंचा है इधर नीचे है तो ये बबल इधर आ जाएगा, इधर ऊंचा है इधर नीचे तो ये बबल इधर आ जाएगा। आराम से इसको मैं देखो, जब प्लास्टर का काम किया जाता है ना घर में, जो प्लास्टर कहते हो तुम लोग, जो सीमेंटेड करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी देखना लेवल चेक किया जाता है ना। लेवल चेक किया जाता है, क्यों कि जो घर का जो प्लास्टर करते हो ना वहाँ पे ऐसा रहता है कि जैसे पानी वगैरह अगर इस्तेमाल होगा, मान लो कि पानी वगैरह से अगर घर में अगर धोते हो, ऐसा समझ लो, तो पानी जो होना चाहिए क्या, बाहर निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पे भी लेवल चेक किया जाता है कि किधर स्लोप है और किधर स्लोप नहीं है, किधर स्लोप देना है ताकि वाटर जो हो या पानी जो हो इजीली पास कर जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दिए घर में, जनरली आंगन वगैरह जो होता है ना, जो बरामदा वगैरह है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली लेवलिंग किया जाता है ना। अब ऐसा नहीं बना देना है कि बीच में इकट्ठा हो गया पानी आया कहीं से भी पानी हुआ बीच में इकट्ठा हो गया, परेशानी।
छत जो बनाया जाता है वहाँ पे भी लेवलिंग किया जाता है। आप देखोगे कि सारे छत को जो होता है ना लेवल से मेज़र कर दिया जाता है, इसी से लेवल किया जाता है ताकि कहीं एक जगह पे स्लोप हो। अब स्लोप इन द सेंस मान लो कि कहीं पे अगर पानी बारिश वगैरह हो, ऐसा नहीं कि बीच छत पे जाके जमा हो जाए, वो क्या होना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। छत पे पानी जमा नहीं रहना चाहिए, अगर पानी जमा रहेगा तो छत खराब हो सकता है। तो यहाँ पे भी लेवलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भी लेवलिंग किया जाता है। समझ रहे बात को? या और भी कह सकते हैं कि लेवलिंग आप मेज़र कर सकते हैं किसमें, जहाँ पे फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे ही सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? देखो, इट इज़ ए ग्लास ट्यूब ऑफ 200 mm से लेके 300 mm लॉन्ग, ऑलमोस्ट फिल्ड विथ अ लिक्विड। ये क्या रहता है कि ग्लास टाइप से रहता है, इस सब में क्या रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है, 200 से 300 मीटर तक रहता है लंबा। बोल रहा हूँ, मीटर नहीं भैया, ध्यान रखना ये है ना, मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 200 से लेके 300 mm लंबा रहता है, filled with liquid, and air bubble remains at the top most position of the tube। ये जो है आपका यहाँ पे ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे आपका क्या रहता है, ट्यूब का जो सबसे टॉप पॉइंट रहता है वहाँ पे एयर बबल रहेगा। When spirit level is moved, the air bubble will move left or right। जब यह स्पिरिट लेवल को आप मूव करेंगे तो एयर बबल जो होता है क्या होता है, वो मूव करता है। एयर बबल क्या होगा, मूव करेगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, जिधर भी मान लीजिए कि लेवल जो रहेगा, बेस नहीं रहेगा, या जो बेस मान लीजिए अनबैलेंस हो रखा है, लेवल्ड नहीं है, तो उस हिसाब से ये क्या करेगा, एयर बबल मूवमेंट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टिल्टिंग ऑफ इट्स बेस। टिल्टिंग मतलब झुका हुआ, जिधर बेस इसका झुका रहेगा उस हिसाब से लेफ्ट या राइट क्या करेगा, ये जो एयर बबल होता है वो मूव करेगा। समझ में आई बात? तो ये क्या था, स्पिरिट लेवल। चलिए, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि स्पिरिट लेवल क्या होता है और स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, और दोनों का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।